अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम आज करने जा रहे हैं एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स 12.7 और 8। चलते हैं अपने वाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर में हम चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं और इसके अंदर हम एक्सरसाइज की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। आज हमारा पहला न्यूमेरिकल है 12.7। A particle having a charge of 20 electrons on it falls through a potential difference of 100 volt. Calculate energy acquired by it in electron volts. So, सबसे पहली हेडिंग बनेगी गिवन डेटा की। पहला जो डेटा गिवन है दैट इज चार्ज कैरिड बाय द पार्टिकल इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू 20 टाइम्स द चार्ज कैरिड बाय इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट है एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस, जिस पोटेंशियल डिफरेंस से वो फॉल कर रहा है उसे यहां पे डेल्टा भी लिख लेते हैं और वो है 100 वोल्ट्स। क्या पूछा हुआ है? एनर्जी एक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन, एनर्जी एक्वायर्ड बाय द पार्टिकल। सो अगर ये पार्टिकल फॉल कर रहा है और एनर्जी गेन कर रहा है तो कौन सी एनर्जी इससे मिल रही है? वो है काइनेटिक एनर्जी। सो ये हमें फाइंड आउट करनी है और ये हमें फाइंड करनी है इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। सो डायग्राम की मदद से हम इस बात को जरा एक्सप्लेन कर देते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि एक रीजन है जिसमें एक सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड है। लेट्स से वो रीजन एक सेट ऑफ पैरेलल प्लेट्स है जिसका लिमिटेड सा पोर्शन यहाँ पे बना रहे हैं। ऊपर वाली प्लेट पॉजिटिव पोटेंशियल पे है और नीचे वाली प्लेट नेगेटिव पोटेंशियल पे है। इनके दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कितना है? दैट इज 100 वोल्ट। अब अगर एक पार्टिकल यहाँ पे इस जगह के ऊपर रखा जाए और वो इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में फॉल करे जहां पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट है जबकि वो चार्ज 20 E कैरी करता है, तो ये जितनी काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा हमें वो फाइंड आउट करनी है और आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में देना है। सॉल्यूशन की हेडिंग बनाइए और लिखिए अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक तमाम एनर्जीज का सम सेम रहता है। दैट मीन्स एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है लेकिन ना नई एनर्जी बनती है ना ही डिस्ट्रॉय होती है। इस इक्वेशन को इस तरह से लिख देते हैं कि जो एनर्जी प्रोवाइडिंग टर्म है दैट इज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, वो डेल्टा यू है और उसमें ऐड कीजिए वो टर्म जो कि एनर्जी यूटिलाइज कर रही है और वो है गेन इन काइनेटिक एनर्जी। सो जो चीज़ एनर्जी प्रोवाइड कर रही है उसे पॉजिटिव लिखा है, तो जो चीज़ एनर्जी गेन कर रही है वो नेगेटिव होगी या इसके उलट भी हो सकता है। आप डेल्टा यू को नेगेटिव और डेल्टा के ई को पॉजिटिव लिख सकते हैं। सो किसी भी एक केस में ये इक्वेशन बन जाएगी डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा के ई या फिर डेल्टा के ई इज इक्वल टू डेल्टा यू। और हम ये बात जानते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान में वो किसके इक्वल होता है? वो होता है एनर्जी प्रोवाइडेड पर यूनिट चार्ज के। सो डेल्टा यू क्या बनेगा? वो बनेगा Q डेल्टा V। सो जो काइनेटिक एनर्जी में गेन का एक्सप्रेशन है वो बन जाएगा Q डेल्टा V। नेक्स्ट आप लिखिए बाय सब्स्टिट्यूटिंग the values we get
डेल्टा के ई इज इक्वल टू 20E मल्टीप्लाइड बाय 100 वोल्ट्स। सो मल्टीप्लीकेशन के बाद आंसर होगा 2000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो फर्दर 2 × 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी लिखा जा सकता है, और आप इसे 2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप रिजल्ट लिख दीजिए या कंक्लूजन की हेडिंग बना दीजिए। क्या बनेगा? इफ अ पार्टिकल कैरिंग a charge of 20E falls through a potential difference of 100 volts, the kinetic energy acquired by it will be 2000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। यहाँ पे मैं ये भी बताता चलूँ कि ये जो एनर्जी गेन हुआ है 2000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, अगर मैं इसमें ई की जगह पे इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं तो एक्सप्रेशन कुछ इस किस्म का बनेगा। कूलम वोल्ट मिलके जूल बनता है, सो ये बन जाएगा 3.2 × 10⁻⁻16 जूल्स। या अगर मैं सब्स्टिट्यूशन से पहले ही इसको कूलम में कन्वर्ट कर लेता तो भी यही आंसर आ जाता। नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है 12.8। स्टेटमेंट है, इन मिलिकन्स एक्सपेरिमेंट ऑयल ड्रॉपलेट्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द स्पेस बिटवीन टू फ्लैट हॉरिजॉन्टल प्लेट्स 5 millimeter apart. The plate voltage is adjusted exactly 780 volts so that the droplet is held stationary. The plate voltage is switched off and the selected droplet is observed to fall a measured distance of 1.50 millimeter in 11.2 seconds. Given that the density of oil used is 900 kilogram per cubic meter and viscosity of air at laboratory temperature is 1.80 into 10⁻⁻5 Newton per meter square second, calculate the mass and the charge on the droplet. Assume G is 9.8 meter per second square. So हम गिवन डेटा भी लिख लेते हैं और इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी कर लेते हैं। तो पहली हेडिंग बनेगी गिवन डेटा की। उसमें सबसे पहले हमें क्या दिया गया है? सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स दी गई है। सो यहां पे लिखते हैं सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। इसके लिए हम D का सिंबल यूज करेंगे और ये होगी 5.00 मिलीमीटर, और मिली प्रीफिक्स है, उसकी जगह पे हम 10⁻³ लिख सकते हैं। और प्लेट वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस वो कितना है? वो है 780 वोल्ट्स। ये वोल्टेज अप्लाई करने से ड्रॉपलेट स्टेशनरी हो जाता है। वोल्टेज को स्विच ऑफ करते हैं और ड्रॉपलेट कितना डिस्टेंस फॉल करता है? 1.5 मिलीमीटर। सो फॉलन डिस्टेंस वो है S और वो 1.50 मिलीमीटर है। अब आपने इस S और D को कंफ्यूज नहीं करना। ये बनेगा 1.50 into 10⁻³ मीटर्स। और फॉलिंग टाइम कितना है? वो है T, और वो कितना है? दैट इज 11.2 सेकेंड्स। डेंसिटी ऑफ ऑयल कितनी है? डेंसिटी ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट ये हमें पहले ही गिवन है। रो का सिंबल यूज करते हैं इसके लिए, और जो वैल्यू है वो है 900
किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। फिर है विस्कोसिटी ऑफ एयर एट लेबोरेटरी टेम्परेचर। सो विस्कोसिटी ऑफ एयर एट लेबोरेटरी टेम्परेचर is equal to eta, that is equal to 1.80 into 10 to the raised power minus 5 Newton per meter square second। पूछा क्या हुआ है? Calculate the mass. So mass of oil droplet m or charge carried by the oil droplet Q। अब चूंकि Q का फॉर्मूला mg/d/v होता है, तो अगर मैथ ना भी पूछा होता तो हमें फाइंड आउट करना पड़ना था। स्टेटमेंट को जरा एक्सप्लेन कर देते हैं डायग्राम की मदद से। यहां पे मैं जरा मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट की ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं इस तरह से। सो ये एक चैम्बर है जिसके अंदर एयर मौजूद है, और यहां पे इस जगह के ऊपर हमने एक परफोरेटेड शेल बनाया हुआ है। दैट मीन्स ऐसा शेल जिसके अंदर होल्स हैं और इसके अंदर से ऑयल ड्रॉपलेट्स गुजर सकते हैं। इसके अंदर यहाँ पे प्लेट्स हैं, ये भी परफोरेटेड हैं और इनके अंदर से भी ऑयल ड्रॉपलेट्स गुजर सकते हैं। ये दोनों प्लेट्स बैटरी के साथ कनेक्टेड हैं इस तरह से। ऊपर वाली प्लेट पॉजिटिव पोटेंशियल पे है, नीचे वाली प्लेट नेगेटिव पोटेंशियल पे है, और आप इस पोटेंशियल की वैल्यू को तब्दील कर सकते हो। अब यहां पे इस जगह के ऊपर एक विंडो है, इसका नाम W1 है। ये किस लिए? ताकि यहाँ पे इस जगह के ऊपर कोई जो लाइट सोर्स है उससे लाइट आके अंदर दाखिल हो सके और जो ऑयल ड्रॉपलेट यहाँ पे सस्पेंड होगा उसे देखा जा सके। और इस तरफ यहाँ पे ग्रेडेड विंडो है W2, जिसके ऊपर मिलीमीटर का स्केल लगा है, जहाँ से हम ऑयल ड्रॉपलेट्स का फॉलिंग डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। ऊपर इस जगह पे एक नोजल लगी है जो कि ऑयल ड्रॉपलेट्स को स्प्रे करती है। यहाँ से डिफरेंट ऑयल ड्रॉपलेट्स डिफरेंट चार्जेस और मास के साथ स्प्रे होते हैं, चार्ज बाय फ्रिक्शन आता है, और कोई एक ड्रॉपलेट यहाँ पे सस्पेंड हो जाता है और वो जो सस्पेंडेड पार्टिकल है उसके ऊपर लगने वाला डाउनवर्ड वेट और अपवर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर हो जाते हैं। सो स्टेटमेंट के मुताबिक ये जो पोटेंशियल इस पार्टिकल को सस्पेंड करने के लिए चाहिए ये 780 वोल्ट है, और इन दोनों प्लेट्स का जो दरमियानी फासला है इस वाली प्लेट का और इस वाली प्लेट का वो है D, और वो कितना है? वो 5 मिलीमीटर है। सो इस तरह से आप पार्टिकल को सस्पेंड कर सकते हो। लेकिन जब आप कनेक्शन ऑफ कर देते हो, दैट मीन्स बैटरी को यहाँ से हटा देते हो, तो उस वक्त क्या होता है? ये पार्टिकल फॉल करना स्टार्ट कर देता है और इस ग्रेडेड विंडो पे एक फासला S कवर करता है और वो 1.50 मिलीमीटर है। और स्टॉप वॉच से जो टाइम नोट किया जाता है वो कितना है? दैट इज 11.2 सेकेंड। इस गिवन डेटा से हम टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो ऑयल ड्रॉपलेट फॉल कर रहा है इसके लिए डेंसिटी गिवन है कि जो डेंसिटी है दैट इज 900 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, और G की वैल्यू बताई गई है कि वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। जिस एयर के अंदर ये पार्टिकल फॉल कर रहा है उसकी विस्कोसिटी, दैट मीन्स लैब टेम्परेचर के ऊपर एयर की विस्कोसिटी भी गिवन है कि वो 1.80
इंटू 10⁻⁻⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल सेकेंड है। सो ये सारा डेटा गिवन है। इससे हमने ये बताना है कि इस चार्ज पार्टिकल का मास कितना है, इससे हमने ये बताना है कि इस चार्ज पार्टिकल पे चार्ज कितना है और इसका मास कितना है। तो मास के लिए फ्री फॉलिंग की टर्म यूज करेंगे और जब चार्ज बताना है तो उसके लिए ये कनेक्शन कंप्लीट होना चाहिए जो मैंने यहाँ पे इस जगह के ऊपर ऑफ कर दिया था। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन बनती है 9 ईटा VT ओवर 2 रो G इज इक्वल टू R स्क्वायर, या फिर R इज इक्वल टू 9 ईटा VT ओवर 2 रो G अंडर रूट। आप लिखिए बाय पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन वी गेट R इज इक्वल टू अंडर रूट, और यहां पे क्या लिखा जाएगा 9 टाइम्स ईटा। ईटा कितना है, वो है 1.80 इंटू 10⁻⁻⁵ SI यूनिट्स। VT है 1.34 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स डेंसिटी ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट 900 SI यूनिट्स और G की वैल्यू 9.8 SI यूनिट्स। सो कैलकुलेटर पे सॉल्व कीजिए, आपको रेडियस ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट मिल जाएगा। सो R का जो आंसर आता है वो है 1.109 इंटू 10⁻⁻⁶ मीटर। अब आप इसे इक्वेशन 6 पाई ईटा R VT ओवर G वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए। रिलेशन क्या बनता है 6 पाई इंटू 1.80 इंटू 10⁻⁻⁵ इंटू R कितना है 1.109 इंटू 10⁻⁻⁶ है, और VT 1.34 इंटू 10⁻⁻⁴ है, डिवाइडेड बाय किसे करना है 9.8 से। यहाँ से मैथ्स का आंसर आएगा 5.1449 इंटू 10⁻⁻15 किलोग्राम, या फिर आप इसे राउंड ऑफ करके 5.14 इंटू 10⁻⁻15 किलोग्राम लिख सकते हैं। पुट इन इक्वेशन, तो इक्वेशन नंबर 2 थी 4/3 पाई R³ रो। सो रिलेशन बनता M इज इक्वल टू 4/3 पाई और R की वैल्यू 1.109 इंटू 10⁻⁻�6 का क्यूब और डेंसिटी थी 900 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। सो यहाँ से भी जो मैथ्स का आंसर था वो तकरीबन इतना ही आना था 5.14 इंटू 10⁻⁻15 किलोग्राम। उसके बाद लिखिए नाउ फॉर द चार्ज carried by the particle आप यहाँ पे इस करेक्शन को कंप्लीट करेंगे और ये वाला पार्टिकल यहाँ सस्पेंड हो जाएगा। इसके ऊपर एक्ट करने वाली नेट फोर्सेस का सम 0 हो जाएगा। अपवर्ड फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स वेट आपस में इक्वल आ जाएंगे, और चूंकि FE QE और वेट mg के बराबर होता है। फर्दर ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल के फार्मूले से ये शेप इख्तियार करती है, जहां पे अब V वॉल्यूम नहीं है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। सो रीअरेंजमेंट के बाद रिलेशन बनता है mg/d/v। आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए। सो यहाँ पे लिखिए पुटिंग वैल्यूज, क्या बनता है Q इज इक्वल टू 5.14 इंटू 10⁻⁻15 किलोग्राम इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू D 5 मिलीमीटर है। सो 5 इंटू 10⁻⁻3 मीटर डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वो है 780 वोल्ट्स। सो इसको सॉल्व कीजिए, आंसर आएगा 3.2
into 10 to the raised power minus 19 कूलम, जो कि Q इज इक्वल टू 2 into 1.60 into 10 to the raised power minus 19 कूलम भी बनता है। और अगर आप इस वैल्यू को इलेक्ट्रॉन का चार्ज कहते हैं तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर चार्ज कैरी करता है। सो ये हमारा आंसर है। यूनिट्स के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो यूनिट्स बच रहे हैं वो क्या हैं, किलोग्राम, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, साथ मीटर, और डिनोमिनेटर में वोल्ट है, और वोल्ट किसके बराबर होता है, वो जूल पर कूलम के बराबर होता है। तो इसलिए ये यहाँ पे इस तरीके से ये बन जाएगा। अब किलोग्राम मीटर स्क्वायर ओवर सेकंड स्क्वायर साथ है कूलम ओवर जूल, तो ये पूरी टर्म भी जूल ही होती है। सो जूल कूलम ओवर जूल में से जूल्स कट जाएंगे और कूलम में हमारा आंसर होगा। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, रिजल्ट लिख सकते हैं। रिजल्ट में क्या लिखेंगे, द mass of the particle is 5.14 into 10 to the raised power minus 15 kilogram and its charge is 3.20 into 10 to the raised power minus 19 कूलम। यहाँ पे कुछ बातें और भी डिस्कस करने वाली हैं, वो ये, इस क्वेश्चन में गिवन डेटा लिखने के बाद अगर आपको टर्मिनल वेलोसिटी की लॉजिक याद है तो आप डायरेक्टली टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड आउट करोगे। उसके बाद आप डायरेक्टली इस फार्मूले से रेडियस ऑफ पार्टिकल फाइंड करोगे, और इन दोनों फार्मूलाज में से किसी एक फार्मूला अगर आपको याद है तो उसमें डायरेक्टली वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करोगे और इससे आपको मैथ मिल जाएगा। इसके बाद डायरेक्टली इस फार्मूले के अंदर आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके डायरेक्टली क्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। सो अगर देखने में ये क्वेश्चन बहुत लेंथी लग रहा है और आपको फार्मूलाज याद हैं तो आपके लिए ये लेंथी नहीं होगा, लेकिन अगर फार्मूलाज याद नहीं हैं तो आप इन लॉजिक्स को अप्लाई करके फार्मूलाज डिराइव करके उनको सॉल्व कर सकते हो। सो आई होप आपको आज के न्यूमेरिकल्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट टाइम तक के लिए खुदा हाफिज।